नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की, और अध्याय चल रहा है 27 जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं AI। अब इसे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। सबसे पहले AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को कब विकसित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 1956 ईस्वी में। इसके बाद हम खा नंबर लेंगे। कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI के प्रकार क्या है? तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नैरो AI होता है, जनरल AI होता है, रिएक्टिव मशीन होता है और उपरोक्त सभी। तो यह भाई सभी AI के प्रकार हैं, तो दा नंबर सही है। फिर है आपका IBM डीप ब्लू AI प्रणाली युक्त कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। शतरंज के खेल के लिए, फुटबॉल के खेल के लिए, क्रिकेट के खेल के लिए या टेनिस के खेल के लिए? तो सही उत्तर है शतरंज के खेल के लिए। घ नंबर है वर्ष 2022 में AI के क्षेत्र में क्रांति ले आया था। तो भाई वर्ष 2022 में AI के क्षेत्र में क्या क्रांति लेकर के आया था? आपको याद होगा, तो सही उत्तर है आपका चैट GPT। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका चैट GPT। और इसके अलावा अब ग्रुप भी आ गया है, ओपन AI आ गया, बहुत ढेर सारे AI हमारे मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का आविष्कार कब किया गया था और किसने किया था? ठीक है, तो ये 1956 ईस्वी में किया गया था, जैसा कि पहले विकल्प में हमने लिखा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1956 ईस्वी में। और किसने किया था? ये किया था जॉन मैकार्थी। तो यहाँ पर हमने लिखा सही उत्तर जॉन मैकार्थी। आगे चलेंगे। खा नंबर में है मशीन, खाली जगह फिर कह रहे हैं कि का प्रयोग करके सीखती है। ठीक है, तो भाई मशीन किन चीज़ों का प्रयोग करके सीखती है? अब यहाँ पर 3 चीज़ें भरनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम रुकते हैं, फिर अगला नंबर देखते हैं। करें खाली जगह एक ऐसा AI का प्रकार है जिसकी अपनी भावनाएं और चेतनाएं होती हैं। तो ये है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक, जिसको बोलते हैं AGI। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और इसको बोलते हैं हम AGI। ठीक है, अगला है आपका करें खाली जगह AI अपने कार्यों के लिए यादें तथा पिछले अनुभवों का संग्रहित नहीं करती है। तो भाई कौन सी AI? रिएक्टिव मशीन। तो यहाँ पर सही विकल्प भरेंगे रिएक्टिव मशीन। सही उत्तर यहाँ पर लिखा रिएक्टिव मशीन। अब यहाँ पर जो है सही उत्तर हम ये भर सकते हैं कि मशीन जो है वो एल्गोरिदम। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्गोरिदम। फिर दूसरा है आपका डेटा सेट, और इसका बाद तीसरा है पैटर्न का प्रयोग करके सीखती हैं। तो ये हमारा जो है सही उत्तर था। सही उत्तर आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं कि पहला बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो यह है V-Bot 1। तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। अगला है आपका भविष्य की संभावनाओं की देन कौन सा है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। स्वच्छता कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया रोबोट कौन सा है? तो ये आपका रूम्बा। तो इसको इसके साथ मिला दिया गया। फिर आगे चलेंगे। AI का एक प्रकार है, तो
कौन सा एआई का एक प्रकार है? गूगल नाउ ऐप, ये एआई का एक प्रकार है। आगे चलेंगे, आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं, तो भाई चैट जीपीटी के मदद से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि निबंध, कला और कहानी लेखन, तो इसको मैच कर देते हैं। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि कार्य क्षमता के आधार पर एआई कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाई हाँ भाई, कार्य क्षमता के अनुसार जो है वो जो है एआई कार्य क्षमता के आधार पर एआई कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाई कार्य क्षमता के आधार पर एआई जो होते हैं वो होते हैं प्रतिक्रियाशील मशीनें, मतलब रिएक्टिव मशीन्स, सीमित स्मृति, ठीक है, मन का सिद्धांत, और इसके बाद हमारा आ गया आत्म जागरूकता। ठीक, अब यहाँ पर अगला है मशीन किन चीज़ों का प्रयोग करके सीखती है। तो भाई मशीनें किन चीज़ों का प्रयोग करके सीखती हैं, अभी अभी ये ऊपर भी था, तो यहाँ पर जो है मशीनें हमारा किसका प्रयोग करती हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट में हम यहाँ पर डाटा दे रहे हैं, तो लिखेंगे डेटा कामा एल्गोरिदम कामा पैटर्न पहचान कॉमा फीडबैक। ये हमने संक्षेप में यहाँ उत्तर लिखने की कोशिश की, इसका प्रयोग करके मशीनें सीखती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2014 वर्ष का है। 2014 में एआई तकनीकी के माध्यम से किसको विकसित किया गया था, लिखिए। तो भाई एआई तकनीकी के माध्यम से किसको विकसित किया गया था? एलेक्सा को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलेक्सा। अलेक्सा अंग्रेजी में हम इसे लिखते हैं ALEXA, एलेक्सा। अब करें कि टेस्ला कार में प्रयोग होने वाली एआई का नाम बताइए। तो भाई टेस्ला कार में जो एआई प्रयोग होती है उसका नाम है टेस्ला ऑटो पायलट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेस्ला ऑटो पायलट। अंग्रेजी में हम इसे बोलेंगे टेस्ला TESLA, ऑटो AUTO, पायलट PILOT। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन रह गया, और ये जो हमारा रिक्त स्थान के पूर्ति वाला था खा नंबर, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते थे, पैटर्न के बाद एक कॉलम और बढ़ा सकते थे, और वो कॉलम है आपका फीडबैक। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर है कार्य क्षमता के आधार पर एआई कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि कार्य क्षमता के आधार पर एआई 3 प्रकार के होते हैं, और ये हमारा क्या क्या है जहाँ देखते हैं। पहला है आपका जो है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 आर्टिफिशियल, थोड़ा सा गलत लिख गया है आपका, आर्टिफिशियल नैरो, फिर इंटेलिजेंस, फिर 2 नंबर में जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और फिर ये है आपका तीसरे में है आपका आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इनको पहले वाले को हम कहते हैं ANI, दूसरे वाले को कहते हैं आपका AGI, और तीसरे वाले को हम कहते हैं ASI। कार्य क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI 3 प्रकार के होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपको वीडियो बताएगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे।
तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।